पटना, जहां से इस पर्व की शुरुआत हुई। पटना से अनिकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं। पटना का हम रुख करेंगे। अनिकेत, दिखाएं हमें क्या तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं आपको। बिल्कुल, ये 4 दिनों के इस महापर्व का आज आखिरी दिन है और ऐसे में बीते दिन जो व्रती हैं उन्होंने ढलते सूर्य को अर्घ्य दिया था, तो आज अहले सुबह ही पानी में खड़ी हैं, जलाशय में खड़ी हैं उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि पटना में अभी से करीब 40 मिनट पहले ही कह सकते हैं कि सूर्योदय का जो समय है वो था और तब से ही जो व्रती हैं यहाँ पर वो भगवान भास्कर को अर्घ्य दे रही हैं। हालांकि कोहरा ज्यादा है जिसकी वजह से भगवान भास्कर अभी भी ठीक तरीके से यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, मगर आप ये नजारा देखिए जहाँ पटना के गंगा घाट पर व्रती जो हैं वो जलाशय में खड़ी हैं और श्रद्धालु जो प्रसाद का सूप है वो व्रती तक पहुंचा रहे हैं और व्रती उसके बाद भगवान भास्कर को अर्घ्य दे करके वापस उस सूप को भेज रही हैं। जितनी भी व्रती हैं वो सूर्योदय से करीब 1 घंटे पहले से ही जलाशय में खड़ी हैं और भगवान सूर्य की उपासना कर रही हैं। पटना में कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे ऐसे व्रती हैं जो कि सूर्य को अर्घ्य देकर वापस जा चुके हैं, लेकिन भीड़ इतना है चूंकि इस महापर्व से बिहारियों की भावनाएं इतनी जुड़ी होती हैं कि आप यहाँ पर भीड़ देख रहे होंगे। जब आप 2-3 दिन पहले की ट्रेनों की तस्वीर देखेंगे तो किस तरीके से दूसरे प्रदेशों से जो व्रती और श्रद्धालु हैं वो वापस बिहार लौट रहे थे और उसी का ये नजारा है कि पटना के गंगा घाट, और पटना ही नहीं पूरे बिहार के गंगा घाटों की अगर बात करें तो भीड़ देखने को मिल रही है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से हम चाहेंगे कि देखिए प्रसाद का जो सूप है ये आप देखिए कि किस तरह से अर्घ देने के बाद वापस ऊपर ले आया गया है और इस सूप को अब वापस ले जाया जा रहा है। और तमाम जो व्रती हैं वो पिछले कई मिनट से कह सकते हैं कि करीब आधे घंटे से खड़े हैं और भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। हालांकि कोहरा होने की वजह से अब भी भगवान भास्कर ठीक तरीके से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन पटना में भीड़ इतनी है कि लगातार 30 मिनट से अर्घ देने के बावजूद भी गंगा घाटों पर भीड़ जो है वो कमने का नाम नहीं ले रहा है। जलाशय में अब भी भारी संख्या में जो व्रती हैं वो मौजूद हैं और उनके साथ जो उनके परिवार वाले हैं जो कि दूसरे जगहों से इस पर्व में, खास इस महापर्व में शामिल होने के लिए आते हैं, क्योंकि ये जो पर्व है वो कहीं ना कहीं परिवार की एकता का भी प्रतीक है। इस पर्व में परिवार के लोग भी एकजुट होते हैं और एक साथ आते हैं और उसी का ये नजारा है कि पटना के गंगा घाटों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं अनिकेत कि पटना की जो तस्वीरें हैं वो बेहद खूबसूरत है। श्वेता झा हमारे साथ जुड़ गई है जो लगातार हमें तस्वीरें दिखा रही थी। अनामिका हमें लगातार तस्वीरें दिखा रही है। श्वेता, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, दिखाएं हमें वहां पर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि सुबह का अर्घ दे दिया गया होगा, परिवार के कुछ लोग अभी अर्घ दे रहे होंगे, उसके पीछे की क्या परंपरा है वो भी श्वेता मैं आपसे जानना चाहूंगी। बिल्कुल, मैं सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ। देखिए हम सभी जो है अर्घ इस वक्त दे रहे हैं और ये बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। जल का और दूध का, आप देख सकते हैं कच्चे दूध का यहाँ पर अर्घ दिया जा रहा है और न सिर्फ परिवार के लोग यहाँ पर होते हैं बल्कि आस पड़ोस के लोग भी जो होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अर्घ देते हैं। ये अपने आप में कितना महत्व रखता है अर्घ देना? बहुत महत्व लगता है। पूरे घर की सुख शांति के लिए जो हम व्रत करते हैं उसकी पूरी संपूर्ण पूर्णाहुति एक तरह से कह सकते हैं। आपने व्रत रखा? नहीं, मैंने रखा नहीं है, लेकिन अर्घ देने जरूर आते हैं। हाँ, 100% विश्वास है छठ के पास। ये विश्वास है कि छठी मैया से जो भी आप मांगे वो हाँ मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। देखिए ये जो है इसी के साथ जो लोग जितने यहाँ पर हुजूम एक तरह से लोगों का उमड़ पड़ा है, जो तमाम लोग हैं जो श्रद्धालु, इन्हें हम नहीं कहेंगे, ये तमाम लोग जो हैं ईश्वर के प्रति जो उनकी आस्था है वो यहाँ पर दिखा रहा है। जो तमाम आस पड़ोस के इनके लोग हैं, नाते रिश्तेदार के लोग हैं, जो कोई भी यहाँ पर है वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त सूर्योदय के साथ ही यहाँ पर अर्घ दिया जा रहा है। और इस तरह से आप सूप देख पा रहे हैं कि सूप में प्रसाद यहाँ पर है और यहाँ पर सूर्य देवता की उपासना करते हुए जो छठ व्रती है इसी तरह से एक एक करके, क्योंकि देखिए एक परिवार में लगभग आप कितना सूप कर रही हैं?
मेरा 2 सूप है, जोड़ा सूप करते हैं और 2 मेरी फ्रेंड लोग का सूप है। जोड़ा सूप जोड़ा सूप, हाँ जोड़ा सूप करते हैं। जोड़ा सूप यानी कि आप समझिए कि 2 सूप हुआ, यानी कि 2 इस तरह के आपको सूप दिखेंगे जो किया जाता है, और इन्हीं के पास जो है वो अर्घ भी दिया जाता है इसी तरह से, और कामना की जाती है सूर्यदेव से, उपासना की जाती है कि उनका घर परिवार जो है वो खुशहाल रहे, सुख और संपन्नता जो है उनके घर में बना रहे, यही कामना होती है। तो आपको हम बता दें कि इसी के साथ यहाँ पर अर्घ सूर्योदय के साथ ही, अर्घ देने के साथ ही यहाँ पर इस महापर्व का जो है वो समापन हो जाएगा। लेकिन जो बिहार के लोग हैं उनके दिल में छठ जो है उसके प्रति जो आस्था है वो इतनी अपार है कि इस छठ व्रत के समाप्त होने के बावजूद पूरे साल फिर कहीं ना कहीं आज जब तमाम लोग, घर के लोग बैठेंगे और प्रसाद खाएंगे, ग्रहण करेंगे, उसके बाद जो है इंतजार ये होगा, एक तरह से कहिए कि घर में बैठ के फिर ये तैयारी होती है, बातचीत होती है कि अगले साल हम किस तरह से व्रत करेंगे, अगले साल हम इस महापर्व को किस तरह से मनाएंगे। तो आप समझिए, इस बात को आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों के, जो बिहार के लोग हैं खास करके वहां से आते हैं जहां से शुरुआत हुई है एक तरह से इस महापर्व की, कि वहां के लोग इस पर्व को किस तरह से देखते हैं, उनकी आस्था जुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं उनकी जो फीलिंग्स है, उनकी जो भावना है वो इस तरह से जुड़ी हुई है इस पर्व से कि वो अपने आप को इस पर्व से इतना जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कि उनको लगता है कि पूरे साल अगर इंतजार होता है तो इसी महापर्व का होता है। तस्वीरें भी लगातार मेरे कैमरामैन आप लोगों को दिखा रहे हैं। पटना के घाट की रौनक अलग होती है, लेकिन खास करके वो लोग जो अपने गांव से दूर, अपने शहर से दूर यहाँ रहते हैं, यानी कि मेट्रोज में रहते हैं, उनके लिए भी देखिए किस तरह से एक मिनी बिहार की तरह से यहाँ पर पूरा सजाया गया है। यहाँ पर लगभग 16 घाट हैं जहाँ पर बिहार से विशेष करके जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं, और उत्तर प्रदेश के आसपास के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं, और छठ जैसे महापर्व को एक साथ मिलकर मनाते हैं। जो यहाँ छठ समिति है उनकी तरफ से हमने जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि विशेष इंतजाम के साथ साथ जो छठ व्रती हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, लेकिन जो महाप्रसाद है वो भी अलग से 120 से 25 किलो अलग से प्रसाद बनाया गया है, ताकि यहाँ पर जो कोई भी आए, कोई भी खाली हाथ ना जाए, हर किसी को ये महाप्रसाद मिले। क्योंकि ये जो प्रसाद होता है अपने आप में, कहते हैं कि अगर आपको प्रसाद का एक हिस्सा भी मिल जाए, 1/4 हिस्सा भी अगर आपको मिल जाए, और आप उसे सच्चे मन से कामना करके ईश्वर से जो भी आप चाहते हैं, अगर आप मान ले। जी, सीतामढ़ी से। आप कहाँ से आई हैं? मैं सीतामढ़ी से आई हूँ यहाँ छठ करने, मेरा लड़का यहाँ रहते हैं। तो आप छठ करने के लिए? जी, छठ करने आई हूँ। बहुत आस्था है इस छठ पर्व में, सभी लोग इसको बहुत मान्यता देते हैं, करते हैं। मेरा बाबू है, पोता पोती सब है, सब कोई, पूरा परिवार मिल करके पर्व मना रहा है। जी, पूरा परिवार मिलके मैं छठ व्रत करती हूँ और यहाँ आई हूँ। पिछले साल भी आई थी। बिल्कुल। तो देखिए, दूर दूर से लोग जो हैं अपने परिवार के पास आते हैं। जो लोग मान लीजिए बिहार में भी अकेले हैं, अगर उनके घर के लोग शहरों में रह रहे हैं तो शहर में आके इसी तरह से यहाँ पर छठ व्रत होता है। अनामिका के पास चलूंगी। अनामिका, जहाँ पर आप नोएडा में मौजूद हैं वहां पर बताइए, क्योंकि देखिए सूर्य देवता तो हमें भी यहाँ पर उनके दर्शन नहीं हुए हैं क्योंकि स्मॉग इतना ज्यादा है, लेकिन अर्घ देना जो है वो वहां पर भी शुरू हो चुका होगा। बिल्कुल श्वेता, सूर्य उदय हो चुका है। हालांकि सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए, लेकिन उजाला पूरा हो चुका है। मैं अपने रीजन से कहूंगी, अगर एक बार वो आसमान दिखा दे। नोएडा में स्मॉग की वजह से सूर्य देव को, भगवान भास्कर को देखना बहुत मुश्किल हो पा रहा है, लेकिन जो अर्घ है वो अब दे दिया जा चुका है। और लेकिन जो घाट है उसमें जो जलाशय आज बनाया गया है नोएडा सेक्टर 71 में, जितने भी यहाँ लोग रहते हैं, जैसे आप गौर सिटी में है वैसे ही जैसे घाट वहां बनाए गए। हालांकि यहाँ पे एक ही घाट है, इसलिए भीड़, अगर मैं अपने विजय से बोलूँ, वो तस्वीर दिखा दे तो भीड़ बहुत हो रही है। जो भी जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी छठ व्रती हैं, वो एक एक करके अर्घ देने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। और जिन्होंने अर्घ दे दिया है वो अपने परिवार के साथ अपना जो महाप्रसाद वो लेके आए थे, अर्घ जिससे उन्होंने दिया वो लेके जा रहे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप बिहार में कहाँ से और यहाँ कब से? हम यूपी आजमगढ़ के हैं। हम 15 साल से यहाँ पे, 18 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। घर की याद आती है जब ऐसे कभी? हाँ, हमेशा ही आती है। हर गर्मियों में जाते हैं, इस टाइम पे नहीं जा पाते क्योंकि बच्चों की छुट्टी नहीं हो पाती है ना,
तो इसीलिए लेकिन यहाँ भी ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई कमी है। ऐसा बिहार, पटना सब अपने ही तरफ के है, यूपी, बिहार, पटना, बलिया, सब अपने ही अभी तरफ। मैं जानना चाहूंगी क्योंकि अर्घ दे दिया गया है, पूजा पूरी हो चुकी है, इसके बाद क्या होता है? अब इसके बाद जाएंगे अपना, यही हो रहा है वहाँ पे, अपना हवन ववन हो रहा है, थोड़ा धूप बत्ती ये सब हो रही है। उसके बाद अपना जाएंगे, चाय पानी पियेंगे, सबको प्रसाद देंगे। फिर उसके बाद आराम से तसल्ली से जब सबको प्रसाद बांटी जाएगी, उसके बाद हम ग्रहण करते हैं। एक छठ व्रती है जिन्होंने व्रत भी रखा है और अभी वो पूजा भी कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितना कठिन ये व्रत था। अब आपने व्रत का, क्योंकि अर्घ दे दिया गया है, जी थोड़ा सा बताइए हमें इसके बारे में। छठ एक महापर्व, अच्छा त्योहार है जो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है और ये 3 दिन का व्रत होता है। आपने 3 दिन का, आपने 36 घंटे का व्रत किया। मैं आपसे जानना चाहूंगी कितना कठिन ये होता है और क्या आप अपने, क्योंकि परिवार के साथ ये किया जाता है, बच्चों को किस तरीके से आप ये आगे बताते हैं? आप बताइए। ये 3 दिन की व्रत होती है कम से कम, मतलब एक दिन खीर पूड़ी की होती है, तो परसों खीर पूड़ी की थी और कल बिना जल पानी कुछ भी नहीं ग्रहण किया था। अभी मतलब अब घर जाके तब अर्घा वर्गा हो गया है, तो अब घर जाके आप पानी वानी पियेंगे ये लोग। कठिनाई कुछ श्रद्धा है अपना अपना, और माता कठिनाई होती है बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा महसूस होता है अपने आप में। पता ही नहीं लगता है कि 36 घंटे कब बीत गए, कैसे बीत गए, बहुत अच्छा लगता है। जैसे व्रतियों ने बताया कि बिल्कुल उन्हें कठिनाई महसूस नहीं होती है। और अब हम रुक कर लेते हैं पटना से अनिकेत का, क्योंकि छठ की घटा जो है, छठ की जो छटा है वो पटना की रौनक से तो बिल्कुल जाहिर होगी। अनिकेत, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। पटना की छठा सबसे पहले जाहिर हुई है, क्योंकि यहाँ पर उजाला जो है वो करीब 6:05 पर ही हो गया था और तब से ही जो व्रती हैं वो लगातार भगवान सूर्य को, भगवान भास्कर को अर्घ्य दे रही हैं। और अर्घ्य देने के बाद देखिए, हम चाहेंगे हमारे नीचे की जो तस्वीर है, हम अपने हमारे कैमरामैन को चाहेंगे कि वो दिखाएं। देखिए किस तरीके से गंगा पूजन किया जा रहा है। हम कुछ व्रतियों से जुड़ेंगे। मैम, आज के दिन क्या क्या पूजा के नियम होते हैं और अभी क्या करें आप? अभी जाके पारण होगा, पूजा करके, और हम चाहेंगे एक छठ माता का एक गीत सुना दें। तो गाते नहीं भैया। आप गाएंगी? आप सुनाएंगे? छठ माता का एक गीत सुनाएंगी? नहीं, अभी हम पूजा कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो व्रती हैं, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से गंगा पूजन किया जा रहा है। पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया गया और उसके बाद जलाशय से बाहर निकल करके ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर हवन किया जा रहा है। हवन के साथ साथ धूप बत्ती भी जलाई जा रही है और भगवान को प्रसाद भी चढ़ाया गया है। गंगा पूजन जो है वो किया जा रहा है। ये कौन से भगवान की पूजा कर रही है? मिट्टी से प्रतिमा बनाकर गंगा माँ को। गंगा माता का। हाँ। क्या प्रार्थना मांगती है माता से? प्रार्थना मानते हैं कि बाल बच्चा सब अपना, सब खुशी सब रहे, सब आरामत रहे, और क्या कहेंगे। 36 घंटे का निर्जला व्रत आप लोगों ने किया, कितने सालों से कर रही हैं? और पता चलता है कि निर्जला थी 36 घंटे से? नहीं। हाँ? नहीं। कितना उत्साह होता है इस पर्व को लेकर? बहुत उत्साह होता है। अच्छा, व्रती तो करती है, कुछ श्रद्धालु है, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोगों को इस पर्व को लेकर के कितना उत्साह होता है? बहुत होता है, बहुत इंतजार करती है इसका? बहुत। देखिए, हम आपको अब जलाशय की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए किस तरीके से पटना में अर्घ जो है लगभग सभी व्रतियों ने दे दिया है और उसके बाद भी कई सारी व्रती हैं जो कि गंगा में ही भगवान सूर्य की उपासना कर रही हैं, भगवान भास्कर के सूर्योदय होने का इंतजार कर रही हैं। लेकिन इनका इंतजार जो है वो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, क्योंकि पटना में अभी तक कोहरा है, उजाला हो गया है, लेकिन भगवान सूर्य जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। बावजूद सभी व्रतियों ने एक एक कर भगवान सूर्य को अर्घ दे दिया है और अब ऊपर आकर के जलाशय से बाहर निकल करके गंगा माता की पूजा कर रही हैं। तो कुछ व्रती अब भी जलाशय में ही मौजूद हैं और भीड़ जो है वो तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से पटना के गंगा घाट पर, मतलब भीड़ की जो है वो अनलिमिटेड है, जिसको हम कह नहीं सकते कि कितना भीड़ है। जी,
बिल्कुल अनिकेत, हमने पटना की तस्वीरें भी देखी और देखिए पटना जहां से शुरुआत हुई है इस व्रत की, इस महापर्व की, वो अब पूरे देश भर में फैलता जा रहा है सूर्य के प्रकाश की ही तरह। मैं जहां पर मौजूद हूं यहां पर भी लगभग सभी ने अर्घ दे दिया है। अपने विजय से मैं कहूंगी कि वो तस्वीरें दिखाएं और यहाँ पर जो व्रती महिलाएं हैं उन्होंने अर्घ दे दिया है और अब वो अपने सामान को एक साथ इकट्ठा कर रही हैं, बांध रही हैं, एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं, गले मिल रही हैं। जो परिवार के लोग हैं वो एक दूसरे के पैर छू रहे हैं, यानी कि महिलाएं अपने पति के पैर छू रही हैं। देखिए एक तरफ तो सूर्य है जो जगत के प्राण है, दूसरी तरफ है छठी मैया जिनका अद्भुत महात्मा है और यही प्राणमय संयोग छठ को महापर्व बना देता है। छठ से जुड़े कई पर्व भारत में मनाए जाते हैं, लेकिन ये जो महापर्व है ये सबसे ज्यादा खास है, सबसे ज्यादा अलौकिक है। हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं जिन्होंने व्रत भी किया है। मैं अभी आपको देख रही थी कि आप यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे थे। कितना मुश्किल आज का ये व्रत होता है? बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं राजस्थान से हूँ, पर मुझे छठ बना के बहुत ही अच्छा लगा। मतलब आप राजस्थान के रहने वाले हैं और छठ व्रत आपने इस बार रखा? हाँ जी है, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे ये सब देख के अच्छा लग रहा है। सबसे पहली बात है हमारा भारत में जो ना विभिन्न संस्कृति को देखने का मौका मिलता है। इस चीज का मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मुझे ये सब संस्कृति देखने को मिल रही है और सबसे बड़ी बात है विभिन्नता में एकता ही हमारे भारत की संस्कृति है। तो अभी कुछ मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि जो लोग हमेशा से रहते आ रहे हैं उनके लिए तो फिर भी एक आदत ये बन चुकी होगी, लेकिन आपको मुश्किल नहीं लगा? नहीं, मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि अगर सोच लेते ना तो कुछ भी कर सकते हैं और फिर भगवान का काम हो तो जरूर। देखिए ये आस्था है, ये राजस्थान की रहने वाली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने छठ पर्व की शुरुआत इस बार से ही की है और इसी तरीके से आप ये आगे भी अपने व्रत को कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि कहा जाता है एक बार अगर आप ये व्रत उठा लेते हैं तो आपको आगे भी इस व्रत को करना होता है। अब मैं चाहूंगी एक बार जो पूरा घाट बना हुआ है उस घाट की तस्वीरों को आप देख लें। महिलाएं सिंदूर लगाती हुई नजर आ रही है। सूप जो है उसमें फलों को रखा जा रहा है जो कि पूजा के लिए निकाला गया था और लगभग सभी लोगों ने यहाँ पर अर्घ दे दिया है। सूर्योदय हो चुका है और अर्घ देने के साथ ही इस महापर्व का समापन भी हो रहा है। श्वेता हमारे साथ बनी हुई है। श्वेता, दिखाएं हमें तस्वीरें, अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है? पर तस्वीरें, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर अभी भी अब कह लीजिए कि अब आखिरी चरण में है। लोग जो है यहाँ पर अब अर्घ दे चुके हैं, लगभग तमाम लोग जो है। कुछ जो लोग बचे हुए हैं जो अभी भी दूर दूर से आ रहे हैं वो लोग अर्घ दे रहे हैं। और ये देखिए महाप्रसाद भी मिलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। मैंने बोला था एक दिन का इंतजार और उसके बाद फिर हमें ये प्रसाद मिलेगा। इसका बड़ा बेसब्री से आप कह सकते हैं कि इंतजार होता है और ये महाप्रसाद मुझे मिल चुका है, ठेकुआ मिल चुका है, जो कि थोड़ी ही देर बाद हम भी ग्रहण करेंगे और ऑफिस में भी तमाम जो लोग हैं उनके लिए भी हम लेकर आएंगे। लेकिन देखिए ये जो आस्था का महापर्व है ये आप यहाँ पर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो शायद एक दूसरे को जानते तक नहीं है, लेकिन यहाँ आए हैं इसीलिए ताकि वो अर्घ दे सके और इसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित होकर वो भी पुण्य की प्राप्ति कर सके। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं हरियाणा से हूँ। आप हरियाणा से? मैं हरियाणा से हूँ। आप छठ पर्व के बारे में क्या जानते हैं? देखिए छठ पर्व एक बिहार का वैसे पर्व है, महापर्व है, लेकिन ये बिहार का ना होकर के आज पूरे देश का पर्व हो गया है और प्रकृति पूजन का पर्व है। सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। आप सब चीज देखेंगे वो प्रकृति से ली गई है और प्रकृति को ही समर्पित की जा रही है। तो ये एक भाव भी है और एक संदेश भी है लोगों के लिए कि हम प्रकृति से शुरू हुए और प्रकृति पे ही आके हमें खत्म होना है, तो हमें प्रकृति को अपनाना ही पड़ेगा। हम आज के समय में प्रकृति को भूल चुके हैं। हम इतना दोहन कर रहे हैं, इतना शोषण कर रहे हैं प्रकृति का, लेकिन प्रकृति हमें संदेश देती है कि आप मेरे पास आइए तो मैं आपको आप मुझसे अगर ले रहे हैं कुछ तो मुझे भी दीजिए और आप मेरे पास आए तो मैं भी आपके पास। आपने बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात आज यहाँ से कही है। आप हरियाणा के हैं तो जाहिर सी बात है आपने वहाँ छठ घर में होते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन ये बताइए मैं आपको यहाँ पर अर्घ देते हुए देख रही हूँ, आपकी कितनी श्रद्धा और आस्था? देखिए श्रद्धा और आस्था, क्योंकि पिछले 8 साल से मैं गौर सिटी में रह रहा हूँ और जब मैं अपने सभी भाइयों को, पूर्वांचल के भाइयों को, बिहार के भाइयों को देखता हूं तो उनकी इतनी श्रद्धा इस पर्व में है, तो उनकी श्रद्धा को देखते हुए मेरी भी इतनी श्रद्धा ही है कि कहा जाता है कि छठ मैया से, सूर्य भगवान से आज के समय में, आज के दिन में आप जो मांगते हैं आपको मिलता है। तो सभी यहाँ लोग अपनी कुछ न कुछ मनोकामना लेकर के आए हैं और मेरी अटूट श्रद्धा आज के समय में छठ पर्व के रूप में है। आप ये बताइए आप कितने सालों से छठ कर रहे हैं? मेरा 11 साल हो रहा है सर। 11 साल से। कभी ऐसा लगा कि अब
और किसी को सौंप दें या फिर आप किसी और से करवा लें? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं खुद ही करूंगी जब तक रहूंगी। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो लोग करते हैं या फिर जो बिहार से हैं, वो इस बात को समझ पाते हैं कि इतनी शक्ति और इतनी हिम्मत, 36 घंटे का व्रत कोई ऐसे सोच नहीं पाता है। 36 घंटे पता नहीं चलता है, बिल्कुल पता नहीं चलता है कहाँ से वो भगवान शक्ति देते हैं। सूर्य भगवान कहीं से ये नहीं हो पाता, बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। ये बताइए कि अब जबकि यहाँ पर सूर्य को अर्घ्य दिया जा चुका है, उगते सूर्य को, अब यहाँ से जाने के बाद फिर घर पे किस तरह का कार्य? अब घर पे जाके मैं सबको प्रसाद दूंगी। यहाँ भी सिंदूर और प्रसाद सबको दिया जाएगा। सिंदूर महाप्रसाद सिंदूर है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर भी एक छोटी सी पूजा होती है घाट पर, वो कौन सी पूजा होती है? यहाँ मैं तो घर से आके कोसी भरती हूँ, कोसी के पास ही घाट पूजती हूँ। घाट के बाद से फिर शिशोता के पास पूजा होता है हमारा, फिर सबके सिंदूर लगते हैं, नाक से भरते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ छठ व्रती जो है, अब वो भी यहाँ पर अर्घ देने के बाद अब ये तमाम लोग जो है धीरे धीरे अपने घरों की ओर बढ़ेंगे। और यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको बता दें कि ये तमाम लोग जो है सोसाइटी के, वो भी अपने अपने घरों की ओर बढ़ेंगे इस महाप्रसाद को ग्रहण करने के बाद। और इसी तरह से सूर्य उपासना का ये महापर्व यहाँ पर संपन्न हो जाएगा। चलते हैं अनामिका के पास और वहाँ पर जानते हैं कि इस वक्त अब वहाँ पर क्या चल रहा है। अनामिका, देखिए जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, अब यहाँ पर छठ व्रती जो है वो धीरे धीरे अपने घरों की तरफ आगे बढ़ रही हैं। आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल श्वेता, क्योंकि सूर्य उदय हो चुका है, सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दिया गया है उगते सूरज को, और महाप्रसाद जो है उसके बाद वितरण किया गया है। हमें भी मिला है, हमें भी प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिला है। कोई एक छठ व्रती हमारे साथ, हम उनसे जोड़ेंगे। आप अभी सबको सिंदूर लगा रहे थे, टीका लगा रहे थे, उसका क्या महत्व होता है अगर आप हमें बताएं? आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद? हाँ, सब बेटे पति को सबको आशीर्वाद मिलता है। आपने व्रत रखा, अभी आपने अर्घ्य दे दिया, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? हम मेरे भी आशीर्वाद पति को नाम से करते हैं, आशीर्वाद मिलता है। पति को लंबी उम्र रहना चाहिए, बेटा बेटी को सभी को। आप कितने सालों से व्रत रखते हैं? हम कम से कम 18-19 साल से कर रहे हैं। 18-19 साल। हाँ। तो अभी आप क्योंकि बहुत ठंडा भी हो रहा है और इतना कठिन व्रत में आप थे, तो कैसे ही हिम्मत कैसे मिलती है ऐसे व्रत करिएगा? वो तो त्योहार तो करना है, ये है ना, छठ मैया की कृपा से सभी कुछ हरण कर देता है। सही सही सच्चा है, क्योंकि परिवार का भी सहयोग होता है। तो परिवार के लोगों से भी हम बात करेंगे। आप अगर थोड़ा सा आगे आ जाइए, क्योंकि छठ में एक मौका मिलता है परिवार के साथ जुड़ने का, बहुत अच्छा भी लगता है पूरे परिवार के साथ। सही लगता है पति के लिए, बच्चे के लिए, अपने सुहाग के लिए। अच्छा, आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार में कहाँ? भागलपुर। अभी आप नोएडा में हैं, इस बार आप घर नहीं जा पाए? नहीं, बस यही सेक्टर 70, बस यही रहते हैं सेक्टर 70 बस। हाँ, सेक्टर 70। ऐसे मौके पे बिहार की याद आती है? हाँ, बिहार को याद आता है। भागलपुर को रहने वाला हूँ, आज तो आता है ना बिहार को, क्या करें। अच्छा, क्योंकि छोटे बच्चे आपके साथ हैं, हर साल ये आपको व्रत करते देखते हैं, तो ऐसे आप क्या बच्चों को बताते हैं कि जब अगली बार उनकी बारी आए तो वो किस विधि से ये व्रत कर सके? बेटे की विधि से करते हैं, बेटे से और पति से। क्या समंग बढ़िया रहना चाहिए, बेटा पति को, सबको, परिवार को सुखी रहना चाहिए, अच्छे रहना चाहिए। नोएडा में जो लोग बिहार नहीं जा पाए, वो ऐसे ही सोसाइटी में जलाशय में आके अपने व्रत को खोल रहे हैं, सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं। लेकिन पटना का एक बार हम रुख कर लेते हैं। पटना में कैसी तस्वीरें हैं, क्या वहाँ पे सूर्योदय हो चुका है, अर्घ समापन हो चुका है? अनिकेत? जी बिल्कुल, पटना में भी अब पूरी तरह सूर्योदय हो चुका है और उसके बाद जितनी भी महिलाएं हैं सभी ने उनको अर्घ दे दिया है। और अब धीरे धीरे जितनी भी महिलाएं हैं जो व्रती हैं वो प्रसाद वितरण कर रही हैं और इसी दौरान मुझे भी ये प्रसाद मिला है। और अगर मेरे पीछे की तस्वीर आप देखेंगी तो थोड़ी देर पहले का जो नज़ारा था वो यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही थी, लेकिन अब सूर्योदय जो है वो पूरी तरह हो चुका है। जितने भी व्रती हैं उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ दे दिया है, प्रसाद वितरण भी लगभग हो चुका है। तो अब जो व्रती हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो वापस अपने अपने घरों के लिए निकल रहे हैं। हालांकि फिर भी पटना घाट पे भीड़ है, लेकिन थोड़ी देर पहले अगर यहाँ पर देखते तो और ज्यादा भीड़ थी। लेकिन सूर्योदय होने के बाद जब अर्घ समापन हो गया है तो अब जितने भी श्रद्धालु हैं वो धीरे धीरे कर अब अपने घरों को लौट रहे हैं। ये
बिल्कुल अनिकेत, हम देख पा रहे हैं कि कितनी ज्यादा खूबसूरत तस्वीरें पटना से सामने आई हैं और धीरे धीरे लोगों ने अब घर की तरफ जाना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर नोएडा में मैं जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ पर भी पूजा संपन्न हो चुकी है और जो परिवार के पुरुष हैं वो अपने सर पर वो सूप रख के अपने घरों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। अब ये व्रत खत्म हो चुका है। पहले तो ये बताएं कि आप बिहार में हैं कहाँ से? मैं बिहार में समस्तीपुर से हूँ और मायके मेरा कटिहार है और आज हम लोग यहाँ पे ही छठ मना रहे हैं महागुन माई वुड्स में। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे छठ मना के? बिहार की याद आ रही है या बिहार जैसा ही नजारा है? बिल्कुल बिहार जैसा ही नजारा है, बल्कि इतना अच्छे से यहाँ सब कुछ हो रहा है तो मिस नहीं कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी रौनक है हमारी सोसाइटी में। आपके परिवार में किसने रखा है व्रत? हमारे परिवार में अभी तो नहीं, मेरी सासू माँ रखती थी लेकिन अभी उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो अभी नहीं रख रहे, तभी हम लोग यहाँ पे हैं, नहीं तो अपने ही गांव में होते हैं। कोई गीत अगर आप सुना दें तो? पहिले पहिले हम कैनी छठी मैया व्रत तोहार, भूल चूक करी क्षमा मैया, करिए व्रत तोहार। छठी मैया की जय। यानी कि इस गीत से ये माना जाए कि जो भी हमसे गलती हो गई है छठी मैया उसको माफ करे और हमारी पूजा को स्वीकार करें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। श्वेता मैम, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो लोग हैं उनके जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब आप दिखाएं श्वेता जी वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है और क्या वहाँ से भी लोग घरों की तरफ जाना शुरू हो गए हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं, ये जो है एक तरह से आखिरी चरण होता है। जब अर्घ्य दिया जा चुका है तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रसाद लेने के बाद यहाँ पर जो छठ व्रती हैं वो इस तरह से सुहागिन महिलाओं को सिंदूर लगाती हैं, वो उनको प्रणाम करती हैं और उनसे जो है कामना करती हैं कि वो भी ये भगवान से कहे, सूर्य देवता से कहे कि उनके घर में भी संपन्नता, सुख, समृद्धि हमेशा बनी रहे। तो इसी तरह से मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा यहाँ पर हवन किया जाता है। हवन करने के बाद यहाँ पर छठ व्रती जो है इसी तरह से प्रसाद देती है और ये देखिए तमाम लोग जो है यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं छठ व्रतियों को, क्योंकि देखिए ये हर किसी से संभव हो नहीं पाता है। जिस तरह से मैंने आपको बोला, बहुत कम लोग होते हैं जो कर पाते हैं इस व्रत को और इसी तरह से कुछ भीड़ होती है। अब यहाँ पर मैं भी जरा आशीर्वाद इनसे ले लूं। बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें टाइम भी दिया और इतने व्रत के कठिन व्रत के बावजूद ये महाप्रसाद भी देखिए हम ले पा रहे हैं इस महाप्रसाद को। जी, तो ये इसकी बात ही अलग होती है। देखिए ये जो हमारी परंपरा है ये आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। तो इसी तरह से जो छठ व्रती हैं इनसे हमने आशीर्वाद लिया, हमने प्रसाद लिया और यहाँ पर आपको बता दें कि लोग मांग करके प्रसाद लेते हैं और इससे भी काफी पुण्य माना जाता है कि लोग खुद मांग करके यहाँ पर प्रसाद लेते हैं। तो इसी तरह से आपने देखा कि इस महापर्व छठ का इसी तरह से यहाँ पर अब समापन हो रहा है, समापन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अब जितने भी लोग हैं जो छठ व्रत कर रहे हैं या फिर उससे जुड़े जितने भी लोग हैं, घर परिवार के लोग हैं, वो घाट से अपने अपने घरों की तरफ आगे बढ़ेंगे और अपने अपने घरों की तरफ आगे इसी के साथ बढ़ते हुए आपको मैं बता दूं कि इसी के साथ ये जो महापर्व है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो 4 दिनों का ये महापर्व, लोक आस्था का ये महापर्व, जिसमें हम प्रकृति की पूजा करते हैं और प्रकृति की पूजा के साथ साथ धन्यवाद करते हैं कि सूर्य देवता ने, इस प्रकृति ने जो भी हमें दिया है हम उन्हें उसी तरह से वापस करें और हमारे जीवन में इसी तरह से सुख, समृद्धि और संपन्नता बनी रहे। तो हमारे तमाम सहयोगी, अनामिका हमारे साथ बनी हुई थी, गुंजन हमारे साथ बनी हुई थी, तमाम सहयोगियों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें पूरा विश्वास है कि लोक आस्था का ये महापर्व तमाम जो हमारे गुड न्यूज टुडे के दर्शक हैं उनके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा।